सबसे बड़ा दो दिक्कत है बच्चों का वो ये होता है कि वो सोचता है कि मैम हम 16-16, 15-15 घंटे पढ़ना चाहते हैं। मैम हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल इतना पढ़ाई कर ले कि एग्जाम में 100 में से 100 लेकर के आ जाए। पर क्या वो एक दिन में करना पॉसिबल है? एक क्लास 10 के बच्चे को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो कि उनकी सक्सेस के लिए हेल्पफुल होने वाला है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा अपनी अपनी ज़िंदगी की वो गाथाएं शेयर करे जिनके कारण वो आज शेर बन गए हैं। अक्सर मुझसे बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि मैम हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारा मन नहीं लग पाता। मैम हम बार बार डीमोटिवेट हो जाते हैं। मैम समझ नहीं आता कि स्कूल को, क्लासेस को, होमवर्क को इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचता, कैसे मैनेज करें, किस तरीके से हम हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करें जिससे हम 2 घंटे 3 घंटे की जगह 16-16 घंटे पढ़ाई कर लें। तो बेटा 16 घंटे का मतलब मैं बिल्कुल 16 घंटों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन लाइफ में एक रूटीन सेट करना बहुत टिपिकल टास्क होता है जो कि हर कोई नहीं कर पाता। एक क्लास 10 के बच्चे को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो कि उनकी सक्सेस के लिए हेल्पफुल होने वाला है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा दो दिक्कत है बच्चों का वो ये होता है कि वो सोचता है कि मैम हम 16-16, 15-15 घंटे पढ़ना चाहते हैं। मैम हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल इतना पढ़ाई कर ले कि एग्जाम में 100 में से 100 लेकर के आ जाए। पर क्या वो एक दिन में करना पॉसिबल है? मेरा प्रश्न है आपसे, क्या 16 घंटे पढ़ाई करना पॉसिबल है? आज मैं आप लोगों से इसी बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इतना परेशान हैं अभी, क्योंकि स्कूल जाने के बाद उनके पास में अगर रात को क्लासेस कर लेते हैं तो टाइम बिल्कुल नहीं बचता जिसमें वो होमवर्क भी कर सके, जिसमें वो रिवीजन भी कर सके, और बहुत परेशान रहते हैं कि मैम अब हम क्या करें, हमारा टाइम टेबल सेट नहीं हो पा रहा है। तो क्या 24 घंटे में से 16 घंटे पढ़ाई करना पॉसिबल है? ये मैं आपको आज बताऊंगी कि नामुमकिन कुछ नहीं होता, बस सोचने की देर होती है। कहने का मतलब ये है कि 16 घंटा बहुत बड़ा टाइम नहीं है बच्चों। जब आप पढ़ने बैठोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जो समय है वो कब बीत गया। लेकिन परेशानी ये है कि आज हमारा जो बच्चा है वो सिर्फ समय को गिनता रहता है लेकिन पढ़ने नहीं बैठ पाता। कहने का मतलब ये है कि उसे 2 घंटे यूट्यूब पे शॉर्ट देखना बिल्कुल भी नामंजूर नहीं होता। वो सोचता है कि ठीक है मैं देख लूँगा यार, 2 घंटे ही तो है, कहाँ जा रहे मेरे। लेकिन अगर वही 2 घंटे उसे मैं बोल दूँ कि पढ़ाई करने बैठ जा बच्चा, तो वो हमेशा मुझे एक ही क्वेश्चन का आंसर करने वाला है कि मैम 2 घंटे कंटिन्यू कैसे बैठूँ, इतनी देर तक मैं पढ़ाई करने नहीं बैठ सकता। तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है और इसी बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। मेरा नाम है सुभद्रा माथनकर। आज आपको अपनी लाइफ की वो बेस्ट टिप्स बताऊंगी जो मुझे 90 परसेंटाइल लाने में हेल्प करी थी और मैं कहाँ लैक करी थी, मैं भी उसके बारे में आपको बताऊंगी। क्यों मैं सिर्फ 90 परसेंटाइल ही लेकर के आई थी, 95 या 97 परसेंटाइल मेरे क्यों नहीं आए थे, चलिए इस बारे में डिस्कशन करूंगी। आपको पता है सबके पास में दिन के सिर्फ 24 घंटे ही होते। कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसके पास में 47 घंटे है, 48 घंटे? नहीं, हर किसी के पास में एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। अब जिस 24 घंटे के अंदर आपको स्कूल भी जाना है, आपको सोना भी है, आपको अपनी जो कोचिंग की क्लासेस है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस है, टॉपर्स बैच है, वो भी करना है, आप सभी को अपना होमवर्क करना है और अपनी पढ़ाई भी करनी है, यानी कि सेल्फ स्टडी। तो इस 24 घंटे को कैसे मैनेज करें कि हमारी पढ़ाई भी हो जाए, हमारे सारे काम भी निपट जाए और हमें बिल्कुल भी ऐसा फील ना हो कि आज हमारे पास में समय नहीं बचा। तो इसका एक ही जवाब है, आप अपने समय को इस तरीके से बांट दीजिए कि आपका जो पढ़ा हुआ है वो आपको बर्डन या बोझ ना लगे। क्योंकि बच्चे पढ़ाई को बोझ ही मानते हैं, इसीलिए उनका कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। जब तक कि आप किसी चीज़ को बोझ मानोगे वो चीज़ आप कभी नहीं कर सकते। आपको पढ़ाई को मज़े मज़े में पढ़ाई करना सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग कभी भी अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। तो अगर मैं बात करती हूँ 24 घंटे की, तो 24 घंटे में से आपके पास में कितना एक्चुअल घंटा है जो आप पढ़ाई में लगा सकते हो? तो बेटा मेरा जवाब है कि आप पढ़ाई के लिए मन लगा कर अगर पढ़ाई करते हो तो कम से कम बच्चों 13 से 14 घंटे काफ़ी है। और 13 से 14 घंटे भी मैं तब बोल रही हूँ जब आप स्कूल और कोचिंग करते हो। मतलब कि प्रतिदिन अगर आप 3 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी, या मैं कह सकती हूँ वह समय जिसमें आप अपना समय खुद का यूटिलाइज करते हो, देते हो, तो आपकी पढ़ाई सक्सेस है। क्योंकि आज हो रही है 15 तारीख, 15 अगस्त, आपके पास में पूरे 15 दिन, मुझे पता है टाइम खराब करोगे आप लोग, ये 15 दिन आप लोग नहीं पढ़ाई करने वाले हो। आप तब तक पढ़ाई नहीं करोगे जब तक कि आपकी तरह मासिक ना
ना गुजर जाए, आप तब तक पढ़ाई नहीं करोगे जब तक कि आपकी अर्धवार्षिक ना गुजर जाए। और मुझे पता है कि अंत समय में आप बोलोगे कि मैम हम तो 20-20 घंटे पढ़ाई करेंगे और सिर्फ 4 घंटे सोएंगे, और ऐसा नहीं होता। कोई भी आखिरी के 2 महीने में पढ़कर, बेटा मैं बता रही हूँ, 99 परसेंटाइल नहीं लेकर आ सकता। वो हो सकता है 80-85 लेकर आ जाए, हो सकता है वो 87 नंबर लेकर आ जाए, लेकिन वो कभी भी 95-94 परसेंटाइल नहीं ला सकता। तो ऐसा क्या करे कि जिससे आपका जो नंबर है वह 50-60 परसेंटाइल से सीधे 90 परसेंटाइल पर पहुंच जाए। ऐसा कौन सा जादुई टाइम टेबल है जो आपको फॉलो करना है? तो इसके बारे में मैं एक चीज़ बोलूँगी बच्चों, मैं आपके 24 घंटों में से 8 घंटे मैं ऐਵੇਂ ही उड़ा दूंगी। कहने का मतलब आपका जो 24 घंटा है इसमें 8 घंटा आपका सिर्फ सोने का रहेगा। मैं क्यों सोने की बात कर रही हूँ? एक टीचर के हिसाब से बेटा मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारे तुमने टॉपर्स के इंटरव्यू देख रखे होंगे। कोई बोलता है मैं रात में पढ़ाई करता हूँ, कोई बोलता है मैं दिन में पढ़ता हूँ। तो बेटा एक टीचर जो है वो क्या कहता है, समझो कि विद्यार्थियों के लिए 8 घंटे की नींद बहुत आवश्यक होती है। अगर आप 8 घंटे नहीं सोओगे, आपके दिमाग में उलझने रहेगी। आपका दिमाग तभी एक्टिव रहता है जब आप एक प्रॉपर स्लीप लेते हो। ये प्रॉपर स्लीप होना चाहिए बिटवीन 9 बजे से लेकर के सुबह के 4-5 बजे तक के। अगर आप लोग इतना भी सो जाते हो बहुत है। यानी कि अगर आप लोग मान लीजिए रात के 9-9:30 बजे सो रहे हैं तो 5-5:30 बजे उठ जाइए। अगर आप लोग रात के 10 बजे सो रहे हो तो आप उठ सकते हो 5 से 6 बजे के बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी 8 घंटे की नींद होना जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जितना अच्छा नींद रहेगा, दिमाग उतना रिलैक्स रहेगा, उतना बेटर आप परफॉर्म कर पाओगे। तो फिर हम 8 घंटे की नींद को उड़ा देते तो हमारे पास बचते हैं अब ये 16 घंटे, और यही 16 घंटे हमारी जिंदगी में हमें मैनेज करना सीखना पड़ेगा। अगर आप इन 16 घंटों को मैनेज करना सीख गए तो आपके पास बेटा चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना आ जाए उसे तुम पार कर जाओगे। कैसे करोगे? इसके लिए मैं आपको सबसे पहली ट्रिक देती हूँ। डिवाइड कर दो अपने समय को, अपने समय को बांट दो। आपको पता है कि आपका स्कूल में 6 से 7 घंटा जाता है, नो डाउट। अगर आपका 10 बजे स्कूल चालू होता है तो 5 बजे छूटता होगा। अगर आपका 9 बजे स्कूल चलता है तो 4 बजे तक लगता होगा। और बहुत सारे बच्चों का स्कूल अगर 7 बजे से चालू होता है तो वो 2-3 बजे ही खत्म हो जाता है। यानी कि 6 से 7 घंटा, और इसमें आधा घंटा बेटा तैयार नहाने का और मैं स्कूल पहुंचने का दे रही हूँ, या 1-1 घंटा मान लीजिए। तो मैक्सिमम 8 घंटा आप स्कूल का दे सकते हो, पर मैं बोल रही हूँ कि 7 घंटा बहुत, मैंने बोल दिया 7 घंटा स्कूल। अब इसके बाद आपके पास बचता है आगे के 4 घंटे। 4 घंटे मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों ने मेरा टॉपर्स 3.0 बैच खरीद रखा हुआ है। आपने टॉपर्स बैच की आप पढ़ाई करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप लोग कोचिंग द्वारा आप लोग क्लासेस कर रहे हो, एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हो, तो वो 4 घंटे की ही क्लासेस होती है, इससे ज़्यादा का समय नहीं होता। अगर कोई बच्चा मुझसे ये बोल रहा है कि मैम हम लोग कोचिंग जाते हैं और कोचिंग से वापस आते हैं, तो बेटा आप लोग अपना टाइम खराब कर रहे हो। कोचिंग जाने आने का टाइम आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। साइकिल ले लीजिए, साइकिल नहीं है तो एटलीस्ट टाइम ऐसा कोचिंग लगाओ या ऐसी जगह पर क्लासेस लगाओ जो कि आपके बिल्कुल घर के नज़दीक हो, या फिर ऐसे क्लासेस लगाओ जो कि आपको कहीं जाने की भी आवश्यकता ना पड़े। जैसे कि हमारा टॉपर्स बैच, आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो घर पे बैठे बैठे, बस आपको 4 घंटे वो फोन पर पूरे देने पड़ेंगे। अगर ये 4 घंटे आप लोगों ने बेटा पूरी की पूरी क्लासेस ले ली तो बेटा यहाँ से मैं 6-4-10 घंटे में माइनस कर देती हूँ। ये 10 घंटे में गिन भी नहीं रही। आपके पास कितने घंटे बचे? अभी भी 6 घंटे बचे हुए हैं। अब ये 6 घंटे कैसे मैनेज करना है ये आपके हाथों में है। यानी कि 6 घंटे में से मैं बच्चों आपसे सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा मांग रही हूँ। आपके पास में 4 घंटे जो मुझे चाहिए, जो आपको एक्चुअल में खुद के लिए यूज करना है, यूटिलाइज करना है। प्रतिदिन 4 घंटे 2 घंटे की पढ़ाई आपको टॉपर बना सकती है। टॉपर वो नहीं होता जो पेपर के 2 महीने पहले पढ़ाई कर करके 99% लाता है। टॉपर वो होता है जो प्रतिदिन धीमे धीमे मध्यम पढ़ता है। जैसे कि कछुए ने धीमे धीमे चल चल के अपनी रेस जीती थी और हमारा खरगोश हार गया था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि खरगोश ने रेस्ट ले लिया था। उसे लगा था कि मैं आखिरी में उछाल मार करके जीत जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो आराम करा, उसने रेस्ट लिया और वो रेस्ट ही लेते रह गया। और यही गलती बच्चे भी करते हैं। उनको लगता है कि शुरुआत के मैंने 4 यूनिट निपटा दिए हैं, बाद में मैं पूरी की पूरी 12 यूनिट या 10 यूनिट खत्म कर दूंगा। ऐसा नहीं होता। अगर आपने आज ब्रेक ले लिया, अगर आप आज रुक गए, मतलब कि आप लोग आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। मुझे पता है तुम्हारे पास में राखी, 15 अगस्त, ये समय ऐसा है जहां पर तुम्हारा बचा हुआ रिवाइज कर सकते हो। तुमको अगर मान लीजिए तुम्हारे 2 चैप्टर छूट गए हैं तो तुम इन 4-5 दिनों के अंदर पढ़ सकते हो। लेकिन मुझे गारंटी के साथ में पता है हमारे बच्चे
ये वार्निंग को इग्नोर करेंगे, वो बोलेंगे 15 अगस्त का दिन है, छुट्टी का दिन है, मैं छुट्टी मनाऊंगा, मैं राखी के दिन पे राखी मनाऊंगा। बेटा दिन भर राखी नहीं होती और ना ही दिन भर 15 अगस्त होता है। आपको पता है कि 15 अगस्त की शाम आपके पास में फ्री होती है और सिमिलरली राखी के दिन भी बेटा पूरा दिन राखी नहीं मनाई जाती। आपके पास में समय होता है, फिर भी आप उसका क्या कर रहे हो, यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो, आप उसको बर्बाद कर रहे हो। और यही जो तिनका समय बर्बाद करने की आदत आपको अगर लग गई तो मान लीजिए अगर आपने समय की कदर नहीं करी तो समय भी आपकी कदर नहीं करेगा। ये चीज को दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए। तो अब हमें क्या करना है, हमारा 6 घंटा मैनेज करना कैसे करा जाएगा। 6 घंटे में से 2 घंटा बोल रही हूँ कि मैं होमवर्क में निपटा दो। स्कूल में बहुत सारा होमवर्क मिलता है, मुझे पता है, बहुत सारा होमवर्क हो सकता है, प्रैक्टिकल लिखने के लिए भी दिए जा सकते, हो सकता है प्रैक्टिकल भी लिखना हो, तो आप होमवर्क प्रैक्टिकल 1 से 2 घंटे में निपटाओ। कुछ भी करो, निपटाओ, अपनी हैंड राइटिंग, अपनी स्पीड को बढ़ाओ। फिर आपके पास में जो बाकी का 2 घंटा है उसमें कुछ नया सीखो एंड फिर 2 घंटा बेटा सेल्फ स्टडी में दो। ये क्यों मैं ऐसे लिखी हुई है मैं बताती हूँ आपको। होता क्या है कि जो 6 घंटे हैं उसमें होमवर्क और आपका सेल्फ स्टडी। अब देखो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो है होमवर्क जो है घर पर आने के बाद करते हैं, परंतु आप ये होमवर्क का समय भी बचा सकते हो स्कूल में होमवर्क निपटा करके। स्कूल में बच्चों आपके पास में लंच होता है, रिसेस होती है, आपके पास प्रेयर के पहले टाइम होता है और जब आपका स्कूल छूट जाता है तब भी 5-10 मिनट होते हैं आपके पास में। कहने का मतलब स्कूल में पूरा 7 से 6 घंटा पढ़ाई होती भी नहीं है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि स्कूल में भी आपके पास में आधा घंटा तो बचता ही है। आधे घंटे में आधा होमवर्क क्यों नहीं निपटा रहे हो, करो। अगर अब तक नहीं शुरू किया है तो आज से चालू करो, अभी से चालू करो। अगर आज तुमने अपना कदम नहीं उठाया तो आगे भी तुम नहीं कर पाओगे। ये चीज दिमाग में रखो। अगर आज तुमने यह डिसीजन, यह निर्णय नहीं लिया कि हमें हमारी जिंदगी बदलना है, हम चाहते हैं कि हम भी बाकी बच्चों की तरह मन लगा करके बिना किताबों से नजरें हटाए पढ़ाई कर सके, तो आपको ये छोटी छोटी चीजों को दिमाग में डालना पड़ेगा कि हमारा समय कहां से कहां बचाया जा सकता है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपका कीमती है और आपको उसी को मैनेज करना है। और मैनेज करना ही सबसे बड़ा स्किल होता है आज की दुनिया में। जो मैनेजमेंट करना सीख गया उसने बेटा दुनिया चला ही रखी हुई है। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रख दो। जो टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाता है समझ जाइएगा उसका बाकी का मैनेजमेंट वो कर लेगा। तो सबसे पहला काम है आपको सब्जेक्ट वाइज होमवर्क फटाफट से निपटा दो। हो सकता है विज्ञान में बड़ा होमवर्क दिया जाए, मैथ्स में होमवर्क बड़ा मिले, लेकिन इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत जैसे विषयों का होमवर्क बहुत छोटा छोटा होता है। आप 15 मिनट में खत्म कर सकते हो। ये बात आप भी जानते हो और ये बात एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट मैं भी जानती हूँ। बेटा कोई भी होमवर्क इतना बड़ा नहीं होता जिसको करने में आपको दिन रात लग जाए। कोई भी होमवर्क आपको उतना ही मिलता है जिसमें आपका समय कम से कम जाए, लेकिन आपका दिमाग फ्रेश हो जाए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपको होमवर्क अपना ऐसे करना है कि आपका जो समय है वो बचे, ना कि बर्बाद हो। किसी भी प्रश्न को करने में 1 से 2 घंटा ले लीजिए, 2 से 3 घंटा ले लीजिए, परंतु ऐसा मत करना कि मैम हम तो दिन भर से एक क्वेश्चन ही करे जा रहे हैं। अगर आपने ये करा तो आपका समय जो है वो बर्बाद होगा। और मानिए मेरी बात, समय बर्बाद करोगे तो बेटा बाद में समय आपको बर्बाद करेगा। ये चीज दिमाग में रखना, समय को बर्बाद नहीं होने देना है। तो ये होमवर्क वाला का जो काम है ये आपको मन से एकदम बिल्कुल ऐसा करो कि कहीं भी करके होमवर्क के लिए टाइम हम स्कूल में निपटा ले। अगर होमवर्क तुम स्कूल में निपटा ले तो तुम्हारे पास यहाँ पर 3 घंटा बचेगा और यहाँ पर 3 घंटा बचेगा। परंतु मुझे पता है कि तुम स्कूल में कुछ ना कुछ करते रहते हो। 2 घंटा तुम्हारे पास में जो है, मैं यहाँ से भी 1-1 घंटा निकाल रही हूँ। 6 में से 2 घंटा तुम्हारा है। तुम जो करना चाहो तुम करो, तुम खेलो कूदो, टीवी देखो, तुम्हारा जो मन कर रहा है तुम ये 2 घंटे में निपटाओ। चाहे वो नहाना हो, खाना हो, पीना हो। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है। यहाँ पे जिसने 2 घंटे यूज करना जान लिया, कोई बच्चा जिंदगी में फेल नहीं हो सकता। ये 2 घंटे का मतलब क्या है? ये 2 घंटे का तात्पर्य है कि इन 2 घंटे में हमें नहाना भी है, खाना भी है, स्कूल के लिए रेडी भी होना है एंड अपना सारा जो तैयार होने का काम है यही खत्म करना। ये 2 घंटे में तुम निपटा दो। तुमको गेम खेलना तुम गेम खेलो, तुम्हारी मर्जी। परंतु जब बचते हैं यहाँ पर सिर्फ यहाँ 2 घंटे, यहाँ 2 घंटे, तो अब इस 2 घंटे में मैंने कहा कि चलो माना कि तुम्हारा 2 घंटे होमवर्क है, तो बेटा अब 2 घंटे तुम्हारा सेल्फ स्टडी है। कुछ मत करो पूरे दिन में, बस तुम 2 घंटे होमवर्क को छोड़कर पढ़ाई करने के लिए निकालो। तुम देखना यार तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। मैं नहीं बोल रही हूँ तुमको 6 घंटे पढ़ने, 16 घंटे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मुझे पता है तुम 16 घंटे नहीं पढ़ने वाले हो। परंतु ये 2 घंटे उन 16 घंटों के बराबर है जो तुम्हें टॉप क्या बच्चों तुम्हारी
तुम्हारी ज़िंदगी की वो हर एक तमन्ना पूरे करने के लिए काफ़ी होगी। ये 2-2 घंटे में अपनी वो हैबिट्स बिल्ड करो जो तुम्हें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम रिवीजन करना चाहते हो, तुम्हें कोई सब्जेक्ट नहीं पता, तुमने कोई चैप्टर पढ़ रखा है, चैप्टर 1 तुमने पढ़ रखा है साइंस का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया तुमको बहुत अच्छे से आता है। तुम एक काम करो, 10 मिनट में फटाफट आंखें घुमाओ कि ये रिएक्शन ये होती है, ये रिएक्शन वो होती है, और तुमने रिवीजन कर लिया। सिमिलरली तुम्हारे पास में क्वेश्चन, तुम्हारे को अगर मान लो मैथ्स के क्वेश्चन लगाने, तो मैथ्स से क्वेश्चन लगा सकते हो। तुम्हें अगर मान लीजिए राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तुम चाहते हो कि तुम लिख लिख कर चीज़ों को याद करो, तुम लिख सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हारे वो 2 घंटे बेटा, यही 2 घंटे तुम्हें क्या करने हैं, अच्छे से यूटिलाइज करने हैं। और कौन कह रहा है तुमको हर दिन हर सब्जेक्ट को पढ़ो? तुम कुछ मत करो, किसी दिन किसी एक सब्जेक्ट को लेकर बैठो, किसी दिन किसी एक सब्जेक्ट को लेकर बैठो, और तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। अब तुम्हारा जो मेन प्रॉब्लम है, मैम दिन में पढ़े या रात में पढ़े, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। बेटा मैं बताती हूँ, एक बच्चा जो है सुबह पढ़ता है, एक बच्चा जो है वो नाइट में पढ़ता है। अब जो बच्चा नाइट में पढ़ता है उसके लिए कहानी अलग हो सकती है, जो बच्चा मॉर्निंग में पढ़ता है उसके लिए बिल्कुल कहानी अलग होगी। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि नाइट को प्रेफर करते हैं, उनको लगता है कि नाइट में शांति होती है, हम लोग पढ़ लेंगे। पर एज अ टीचर मुझे पता है बेटा, मॉर्निंग में पढ़ा हुआ सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि सुबह सुबह तुम नई चीज़ें सीख सकते हो, नए नए चैप्टर पढ़ सकते हो। तुम्हें जो कुछ नया सीखना है तो मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। पर अगर तुम चाहते हो कि मैम हम नाइट में पढ़ना चाहते हैं, तो नाइट में क्या होता है, मान लो सुबह तुम्हारे किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, मान लो तुम्हारे टीचर ने तुमको डांट दिया पूरी क्लास के सामने, हो सकता है कि मान लो तुम्हारे मम्मी से ही तुम्हारी सुबह सुबह बहस होगी और तुम्हारा पूरा दिन खराब हो गया। तो रात में पढ़ने वाले बच्चों को क्या होगा कि वो दिमाग में सुबह हुई चीज़ें सारी घूमते रहती है, और अक्सर रात में जो चीज़ें घूमती है उसके कारण कई बार बच्चों को तो नींद भी नहीं आ रही होती है। तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको हमेशा एक एडवाइस करूँगी, अगर हो सके तो नाइट को स्किप करके सारा बेटा तुम जल्दी सो करके 8 बजे सो करके या 9 बजे सो करके तुम 4 बजे उठ जाओ, या तुम 4 बजे से पढ़ाई करना स्टार्ट करो। तुम यहाँ पे मॉर्निंग में टाइम बचाओ, मॉर्निंग में 2 घंटे सेल्फ स्टडी करो। ये पूरा तरीके से देखो, मैं बोल रही हूँ टाइम टेबल बनाना आपके हाथ में बच्चा। मुझे नहीं पता तुम सुबह उठ रहे हो या शाम को उठ रहे हो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा स्कूल का टाइम क्या है, मुझे बिल्कुल नहीं पता तुम लोग कब कोचिंग जा रहे हो, कब तुम क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तुम्हारी जो क्लासेस है ऑनलाइन तुम कब ज्वाइन कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। परंतु तुम्हारा समय मैनेज करने की जो ट्रिक्स मैंने तुमको बता रखी है, ये तुम्हारे हाथों में है। अब इतना सब जानने के बाद अब यहाँ पर सबसे बड़ा परेशानी बच्चे के दिमाग में या बच्चे के ज़िंदगी में एक ही आता है, वो ये है कि मैडम ये सब तो ठीक है, परंतु हम फिर भी डीमोटिवेट हो जाते हैं। हम 4 दिन के लिए सब टाइम टेबल वगैरह फॉलो करते हैं, 5वें दिन से हम नहीं करते। मैं बताती हूँ ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में बेटा डिसिप्लिन नहीं होता। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ बच्चे हमारे डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासित नहीं है। एक बार अनुशासन को ज़िंदगी में उतार कर देखो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तुम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाओगे हर चीज़ को लेकर के। दूसरी चीज़, जितना कम खाओगे और जितना हेल्दी खाओगे, जितना बेटा स्वास्थ्य के लिए अच्छा भरपूर खाना खाओगे, उतना बेहतरीन होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ तुमको कि मम्मी को परेशान करो कि मम्मी ये बना दो वो बना दो। स्वास्थ्य वाला खाना यानी हेल्दी खाने का जो मतलब है बोल रही हूँ, उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि दाल रोटी चावल जो भी खा रहे हो वो इतना खाओ कि आपको ज़िंदगी में जो आपको शरीर को पोषण चाहिए वो मिल जाए, इतना काफ़ी है। ठीक है, कम खाने से आप हमेशा एक्टिव रहोगे, आलस नहीं आएगा। सिमिलरली अ लिटिल बिट ऑफ योगा एंड मेडिटेशन, मेडिटेशन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। आप मोर फोकस होते हो। याद रखना, जो बच्चा डिसिप्लिन होता है वो योगा भी करता है, वो मेडिटेशन भी करता है। मैं क्यों बोल रही हूँ योगा और मेडिटेशन को बीच में ला रही हूँ, क्योंकि बच्चों याद रखिएगा, आपका फोकस, आपका ध्यान, आपका जो भी मन है उसको विचलित नहीं होने देता है। योगा मेडिटेशन आपके माइंड को कंट्रोल में रखता है कि नहीं, आज सुभद्रा तुम्हें पर्वत पे चढ़ना है तो तुम चढ़ोगी। तो वही वाला बेटा ये जो मोटिवेशन है वो कहाँ से आता है, जो मेडिटेशन से आता है। सिमिलरली अगर आपको मौका मिलता है स्कूल्स में तो गेम खेला करो, स्कूल्स में या आपके दोस्तों के साथ में बैठ करके ग्रुप डिस्कशन। बेटा ये 2 एक्टिविटी को लाइफ में हमेशा इंक्लूड करना, ये लाइफ चेंजिंग चीज़ है, तुमको बता रही हूँ। क्योंकि 15 अगस्त के बाद आपके पास में जो 10th है वो खत्म हो जाएगी, बहुत 5 महीने बाद। सिमिलरली बच्चों, आप लोग गर्मी की छुट्टी में नई क्लास में जाओगे, नए नए चीज़ें सीख रहे होगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग अपने ज़िंदगी को ऐसा बना लेते हो कि या तो बहुत पढ़ाई कर रहे होगे या तो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं कर रहे होगे। मैं बोल रही हूँ तुम खेलो, मैं बोल रही हूँ तुम कूदो, मैं बोल रही हूँ तुम लोग कहानियाँ पढ़ो, मैं बोल रही हूँ तुमको कि अपने दोस्तों से बातचीत करो, सब चीज़ें करो, परंतु पढ़ाई को भी उतना ही समय दीजिए। मैं कभी नहीं बोलूँगी आप लोगों को कि बिल्कुल 16 घंटे पढ़ाई करो। मैं सच बता रही हूँ, 16 घंटे पढ़ाई करने का तात्पर्य यही है कि आप अपना समय
अगर 2 घंटे भी दे रहे हो सेल्फ स्टडी का, सेल्फ स्टडी मतलब कि स्वयं पढ़ाई करने के लिए, अगर आप प्रतिदिन हर एक दिन, चाहे वो संडे हो, चाहे वो मंडे हो, चाहे वो छुट्टी का दिन हो, चाहे राखी हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, फर्क नहीं पड़ता, 2 घंटे पर डे, और ये 2 घंटे आपके उन 16 घंटों के बराबर होंगे जो कि आप एग्जाम टाइम में पढ़ रहे होंगे। और मैं इस बात को लिख कर देती हूँ बच्चों, अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को अपना के देखो, और अगर लाइफ चेंज ना हुए तो बोलना। इसी के साथ में बच्चों, आपका टॉपर्स बैच का जो बच्चा है वो हमेशा इन सब चीज़ों में आगे रहे। मुझे पता है मेरे बच्चों ने मुझे इतनी सारी कहानियाँ शेयर करी है उनकी, कि वो कैसे पढ़ाई करते थे, कैसे किस तरीके से मॉर्निंग में स्कूल जाते थे, दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट करके फिर वापस से स्टडी करते थे। जैसे हिमांशु से मेरी बात हुई थी, उसने मुझे बताया था कि मैम किस तरीके से वो 2 बजे स्कूल से आकर के थोड़ा सा रेस्ट करता था एंड डेली पढ़ाई करता था। द टर्म ही यूज कि मैं डेली पढ़ता था मैडम, मैंने किसी भी दिन स्किप नहीं कर रखा था, मेरे नोट्स बना रखे थे, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस कर रखी थी, मैं टाइम टेबल फॉलो करता था। और ये वही बच्चा है जिसके नंबर आपके सामने है बेटा, यूपी बोर्ड 8th रैंक 2024। सिमिलरली आपके पास में टॉपर्स बैच एक ऐसा बैच है जिसमें आपको लेक्चर्स के साथ साथ सिर्फ लेक्चर्स नहीं मिलते, सभी सब्जेक्ट जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि साइंस, मैथ, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी इत्यादि पढ़ाया जाता है। सिमिलरली सिलेबस टाइम के पहले कवर होगा, पूरे सब्जेक्ट रहेंगे, चैप्टर वाइज आप लोगों के पिछले साल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके भी टीचर लोगों ने लेक्चर प्रिपेयर कर रखे हैं जो आपको दिए जाएंगे। सिमिलरली आपको सिर्फ बच्चा यहाँ पर लेक्चर क्लासेस नहीं मिल रहा, आपको डाउट सॉल्विंग भी दी जा रही है। डाउट सॉल्विंग मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, मान लीजिए मैंने आप लोगों को बताया कि चलिए आपके पास में एक अभिक्रिया का नाम बता देती हूँ, जैसे थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं, क्या है नहीं समझ में आया, अचानक से आपने पूछ लिया कि थर्मिट अभिक्रिया क्या है, तो आपको उसी समय थोड़े देर बाद एक जवाब मिल जाएगा कि थर्मिट अभिक्रिया का तात्पर्य यह होता है। और बच्चों यह डाउट सॉल्विंग फीचर कहीं और नहीं मिलेगा, इसीलिए ये बैच आपके लिए कीमती है, क्योंकि डाउट्स तुम कोचिंग में नहीं पूछ पाओगे, किसी टीचर के सामने नहीं पूछ पाओगे, लेकिन तुम्हारे डाउट ना टीचर्स के सामने तुम बिल्कुल छोटे भाई बहनों की तरह तुम फ्री हो बच्चों। सिमिलरली आपको बता देती हूँ कि पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद दिए जाएंगे डिटेल्ड 1 शॉट लेक्चर्स विद क्वेश्चंस। सिमिलरली बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है आपको दी जाएगी, आपको इनके सवालों के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ दी जाएगी तो आपको उनके सवाल के वीडियो भी दिए जाएंगे। जो क्लास पढ़ाई जा रही है और जो क्लास आपकी पूरा चैप्टर के नोट्स मिलेंगे वो भी आसान भाषा में, जो कि बच्चों आपको किताब की भाषा में नहीं, एकदम हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। इस बैच का प्राइस आपको लग रहा बहुत ज़्यादा है कि यार मैडम ये तो 2000 का कोर्स है, तो 15 अगस्त के अवसर पर इस बैच को हम लोग दे रहे हैं बेटा 500 रुपये कम, यानी कि 1499 रुपये में, यानी कि 1499 रुपये में पूरा कोर्स आपको सब कुछ दिया जा रहा है। और ये सारी चीज़ें, इतने सारे फीचर कोई नहीं देता बेटा। आपके सब्जेक्ट्स, आपके 1 शॉट लेक्चर्स, आपके नोट्स, आपके डाउट सॉल्विंग, ठीक है, सब कुछ जो कि कहीं और नहीं मिलेगा। आपको टाइम पे होमवर्क मिलता है, आपके टेस्ट होते रहते हैं, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार तुमको, बताओ मुझे, ठीक है। तो इतनी सी कहानी थी, आई होप सो कि तुम्हारी जो कहानी है वो हम तक पहुँचे। हम चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा अपनी अपनी ज़िंदगी की वो गाथाएँ शेयर करे जिनके कारण वो आज शेर बन गए हैं, वो बाधाएँ शेयर करे जिनको क्रॉस करके वो हम तक पहुंचा पा रहे हैं अपनी कहानियों को एग्जाम्स के बाद जब रिजल्ट आए उस दिन। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप सभी की कहानियाँ मुझ तक ज़रूर पहुँचेगी कि किस तरीके से आपने अपने स्ट्रगल्स को पास करके आप लोगों ने हम तक की अपनी अपनी कहानियाँ शेयर करी है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपर आप ही बनेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।